नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता पवन कुमार श्रीवास्तव ने जनपद बस्ती से जानकारी देते हुए बताया कि तिरंगा यात्रा के साथ राष्ट्र प्रथम का संकल्प युवा संवाद के 12वें दिन छात्रों को दिया एकता और विकसित भारत का संदेश। एक पखवाड़े तक चल रहे युवा संवाद अभियान के 12वें दिन धर्मराज पब्लिक स्कूल रायपुर बसगोती में छात्र छात्राओं के साथ संवाद के उपरांत भारत माता की जय के गगनभेदी उद्घोष के साथ तिरंगा यात्रा निकाली गई। वरिष्ठ भाजपा नेता एवं सामाजिक कार्यकर्ता चंद्रमणि पांडे सुदामा के नेतृत्व में निकाली गई तिरंगा यात्रा में विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता करते हुए हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने तथा राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखने का संकल्प लिया। युवा संवाद को संबोधित करते हुए चंद्रमणि पांडे ने कहा कि भारत का इतिहास हमें सिखाता है कि जब जब हम जाति, धर्म और भाषा क्षेत्र की संकीर्ण सीमाओं से ऊपर उठकर एकजुट हुए हैं, तब तब राष्ट्र ने नई शक्ति प्राप्त की। उन्होंने कहा है कि लंबे समय तक देश विभिन्न छोटी बड़ी रियासतों और आपसी मतभेदों में विभाजित रहा, जिसका लाभ विदेशी शक्तियों ने उठाया। अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग, तपस्या और बलिदान के फलस्वरूप देश को स्वतंत्रता मिली। इसलिए स्वतंत्रता केवल उत्सव मनाने का अवसर नहीं, बल्कि राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों को समझाने और निभाने का संकल्प लेने का अवसर भी है। उन्होंने विद्यार्थियों का आह्वान करते हुए कहा कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हर घर तिरंगा फहराकर देश के वीर सपूतों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करें। तिरंगा केवल 3 रंगों का ध्वज नहीं, बल्कि भारत की एकता, अखंडता, गौरव, त्याग और राष्ट्रीय स्वाभिमान का प्रतीक है। श्री पांडे ने कहा है कि आज भारत तेजी से बदल रहा है और ऊर्जा, तकनीकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, औषधि, रक्षा और अनुसंधान जैसे अनेक क्षेत्रों में देश के उल्लेखनीय प्रगति की है। भारतीय सेना अत्याधुनिक तकनीकी और सैन्य संसाधनों से निरंतर सशक्त हो रही है तथा भारत के आर्थिक क्षमता और विदेशी मुद्रा भंडारण भी मजबूत हुआ है। उन्होंने कहा कि युवा शक्ति और अत्याधुनिक तकनीकी का समन्वय भारत को विकसित राष्ट्र की दिशा में तेजी से आगे ले जा रहा है। उन्होंने कहा कि कौशल विकास, आत्मनिर्भर भारत, मुद्रा ऋण और शिक्षा ऋण जैसी पहलुओं से युवाओं को अपने पैरों पर खड़े होने के अवसर मिल रहे हैं। आज ग्रामीण और सामान्य परिवारों के बच्चे भी डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, आईएएस और पीसीएस जैसे क्षेत्रों में आगे बढ़कर अपने परिवार, समाज और राष्ट्र का नाम रोशन कर रहे हैं। चंद्रमणि पांडे ने विद्यार्थियों से कहा, विकसित भारत का निर्माण केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं, देश के प्रत्येक नागरिक, विशेषकर युवाओं की भूमिका इसमें निर्णायक है। उन्होंने कहा कि हमें अधिकारों के साथ अपने कर्तव्यों को भी समझना होगा और जाति, धर्म, भाषा तथा क्षेत्र के भेदभाव से ऊपर उठकर राष्ट्र हित में सामूहिक प्रयास करना होगा। भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए सबसे पहले प्रत्येक भारतीय के मन में राष्ट्र प्रथम का भाव जागृत होना आवश्यक है। जब देश सर्वोपरि होगा तभी समाज मजबूत होगा और जब समाज मजबूत होगा तभी भारत विश्व की अग्रणी शक्ति के रूप में स्थापित होगा। युवा संवाद के बाद विद्यार्थियों ने तिरंगा हाथों में लेकर पूरे उत्साह के साथ यात्रा निकाली। भारत माता की जय और राष्ट्र भक्ति के नारों से वातावरण गुंजायमान रहा। विद्यार्थियों ने हर घर तिरंगा अभियान को जन जन तक पहुंचाने और स्वतंत्रता दिवस को राष्ट्रभक्ति एवं राष्ट्रीय एकता के पर्व के रूप में मनाने का भी संकल्प लिया। कार्यक्रम में दिनेश कुमार, आज्ञाराम वर्मा, साहब राम, रविंद्र कुमार तिवारी, पवन शुक्ला, राजीव पांडे सहित कोचिंग सेंटर के छात्र छात्राएं एवं गणमान्य लोग भी वहां पर उपस्थित रहे, जो कि आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। आइए चलते हैं हमारे संवाददाता के साथ। स्कूलों में फहराया जाए, तिरंगा सिर्फ सरकारी संस्थानों में फहराया जाए, हमारा दायित्व है। हम जब होली का त्योहार मनाते हैं, दीपावली का त्योहार मनाते हैं, रक्षाबंधन का त्योहार मनाते हैं, विजयदशमी का त्योहार मनाते हैं, तो पहली चीज तो कुछ संगठनों द्वारा अब हर घर तिरंगा के क्रम में तिरंगा बांटने का काम होता है। लेकिन एज ए भारत का नागरिक हम लोगों का भी दायित्व है कि एक
फ्लैग खरीद करके अपने घर लगा सके। चलिए बड़ा वाला फ्लैग ना ले सके तो सांकेतिक ही राष्ट्रवाद तो मन से होना चाहिए, दिखावा नहीं, मुंह में राम बगल में छुरी नहीं। हम एक सांकेतिक 20 रुपए वाला ही फ्लैग अपने दरवाजे पर लगवा करके, अगर हम सोशल मीडिया व्हाट्सएप वाले हैं, फेसबुक वाले हैं, एक उसके साथ सेल्फी, अपने घर हमने तिरंगा फहराया। राष्ट्र हित में राष्ट्रीय पर्व को मनाने का काम किया। क्यों? जब हम राष्ट्र के प्रति सम्मान रखेंगे, जब हम राष्ट्र ध्वज के प्रति सम्मान रखेंगे, जब हम राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान के प्रति सम्मान रखेंगे, तो निश्चित हमारे अंदर राष्ट्रवाद पैदा होगा, क्षेत्रवाद नहीं, भाषावाद नहीं, जातिवाद नहीं। हम राष्ट्रवाद में भारतीय नागरिक बनेंगे और भारत आने वाले दिनों में और उन्नति करने का काम करेगा। माना कि बदले हुए भारत में भी अभी भी कुछ कमियां हैं, लेकिन उस कमियों को ये युवा पीढ़ी ही दूर कर सकती है। एक अंतिम चीज हम बच्चों के बीच में अक्सर कहते चले जा रहे हैं, ये युवा पीढ़ी सबसे बड़ी शक्ति किसी देश के लिए है। ये सिर्फ कहा नहीं जाता आप आने वाले भारत के भविष्य हो, अपितु आप हो आने वाले दिनों में अपना घर, अपना गांव, अपने क्षेत्र, अपने राष्ट्र की उन्नति आपको ही करना, आपको ही चलाना। आपको जैसी दिशा दी जाएगी वैसे आप बनेंगे। उदाहरण के तौर पर आपके स्कूल के सामने की जो सड़क है, कहीं पुलिया टूटी हो, कहीं सड़क पर गड्ढा, तो आपको यह बताया जाए कि चलिए हम फला प्रधान जी से, विधायक जी से, सांसद जी से, एसडीएम साहब से, डीएम साहब से मिलके अन्याय कर ले, चिट्ठी लिख दें कि सर हमारे स्कूल का रास्ता खराब है। और अगर ना बने तो हर बच्चा अगर एक तसला भी मिट्टी डाल दे तो गड्ढा बंद। लेकिन एक तरीका तो ये भी कहा जा सकता है ना, लोग बाहरे हो गए, सुन नहीं रहे हैं, एक काम करो कल कुदाल लाओ तो खोद दिया जाए। और लड़का 10-10 मिनट अगर स्कूल के बच्चे मेहनत कर दिए तो रास्ता किसी तरीके से आने जाने लायक था, बंद हो गया। हमने अच्छा काम किया था, हमने तो व्यवस्था में और व्यवधान डाल दिया। तो बच्चों को रचनात्मक और सृजनात्मक सीख देनी चाहिए। कतिपय कारणों से बच्चा चाहे पढ़ाई कम कर पावे, हमारे